सभी को जय मसीह की आपका स्वागत है। आज शाम की प्रार्थना में मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आप सभी के जीवन में कार्य करेगा। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। एक बार दाऊद के जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि वह संकट में पड़ गया। इसके लिए पढ़ते हैं पहला शमूएल अध्याय 30 में। अमालेकियों ने सिकलग पर आक्रमण कर दिया जहाँ दाऊद रहता था, और जब आक्रमण किया तो पूरे नगर को जला डाला। सिकलगियों ने इसके साथ बच्चों को बंदी बनाकर बंधुआई में लेकर चले गए। जब दाऊद अपने लोगों के साथ में उस नगर में पहुंचा, क्योंकि दाऊद उस समय वहां पर नहीं था, और जब दाऊद वहां पर पहुंचा तो नगर की दशा को देखकर हाहाकार मच गया। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति को देखकर सभी लोग बहुत दुखी हुए और इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति ही नहीं रह गई। इसी के साथ परमेश्वर के वचन को देखते हैं। पहला शमूएल अध्याय 30 का 6 पद। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद चारों ओर से संकट में पड़ गया। लोग उस पर पथराव करने का प्लान करने लगे कि इसी दाऊद की वजह से यह संकट हमारे ऊपर आया है। जब दाऊद इस बात को सुन रहा था, तब दाऊद पर ऐसा संकट था। ऐसे समय में दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया, प्रभु को याद किया और परमेश्वर से पूछा कि प्रभु, क्या मैं उनका पीछा करूं, या मैं उन पर विजय प्राप्त कर पाऊंगा। तब खुदावंद ने कहा कि हाँ, तू उनका पीछा कर और तू सभी पर विजय प्राप्त करेगा और सब कुछ छुड़ाकर वापस ले आएगा। तब दाऊद ने परमेश्वर के कहने पर अमालेकियों का पीछा किया, उन्हें पकड़कर उनके द्वारा लेकर गए। सारी संपत्ति, बच्चे, स्त्रियां, जो कुछ उन्होंने लूटा था, सब कुछ छुड़ाकर ले आया। मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद ने परमेश्वर की सलाह ली और परमेश्वर ने उसे सही सलाह दी। उसने परमेश्वर की ओर दृष्टि की। उसने अपने आप निर्णय नहीं लिया। वह अपने आप युद्ध में नहीं गया, बल्कि उसने परमेश्वर की आज्ञा ली। जब उसने परमेश्वर की शरण ली, जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की, सही रास्ता दिखाया, सही दिशा निर्देश दिया। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसे विजयी बनाया उन सब अमालेकियों पर, उस परिस्थिति पर, उस संकट पर परमेश्वर ने उसे विजयी बनाया। इसी प्रकार से आज शाम की प्रार्थना में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जब आप संकट में हो, परेशानी में हो, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ऐसे संकट के समय में आप सभी परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करें, उनकी ओर दृष्टि करें, उनसे दुआ करें, हियाव बांधे रहें, परमेश्वर से सलाह लें, क्योंकि जब आप परमेश्वर से सलाह लेंगे, वह आपकी अगुवाई करेगा और आपको उन परिस्थितियों पर विजयी बनाएगा। उसी प्रकार से आपको परमेश्वर पिता विजयी करेगा, जैसे उसने दाऊद की सारी परिस्थितियों पर दाऊद को विजयी बनाया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारे जीवनों में कार्य करने वाले प्रभु यीशु मसीह, अगम्य ज्योति में निवास करने वाले, हम सब के उद्धार करता, हमारे जीवन में कार्य करने वाले पिता, आपका हम सब मिलकर एक मन होकर आदर महिमा स्तुति करते हैं। आप प्रभु आदर महिमा स्तुति के योग्य हैं। धन्यवाद करते हैं ये सुंदर पल के लिए, हम सब के जीवनों से जोड़ा इस सुंदर पल को प्यारे परमेश्वर, हम सब प्रभु जी धन्यवाद करते हैं तेरे सम्मुख आकर। प्रभु जी, दिन भर में आपने हमें सारी बाधाओं से, चिंताओं से, परेशानी से निकाल कर ले आए पिता परमेश्वर। प्रभु, तेरे लोग तेरे सम्मुख बैठे हैं मेरे परमेश्वर। ये समय सभी जन के लिए कीमती है, क्योंकि वे आपके सम्मुख बैठे हैं, आपकी उपस्थिति में बैठे हैं परमेश्वर। एक एक जन तेरे उपस्थिति को महसूस कर पाए, ऐसी सामर्थ्य दे मेरे परमेश्वर, अगुवाई करने को उन अपने जीवन में देखने पाए। आज शाम की प्रार्थना में सभी को आशीषित करे मेरे परमेश्वर। हर एक
हृदय जो टूटा हुआ है, जो परेशानी में है, जो बहुत दुखी है, उस हृदय को परमेश्वर अच्छा महसूस कराए, शांति दे मेरे प्रभु। और हर एक टूटे हृदय को जोड़े मेरे परमेश्वर, हर एक दुख से, दर्द से उन्हें बाहर निकाले प्रभु जी। एक एक जन को चंगा करे और उन्हें प्रभु आशीषित करे। जो भी समस्या उनके जीवनों में है वो सभी आपके सम्मुख रखते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हम सभी जन को, एक एक जन को हर एक समस्या से, बंधन से, चिंता से आज़ाद किया मेरे परमेश्वर। और हर एक सवाल का आपने हमें सॉल्यूशन दिया मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर हर एक चीज़ के लिए। धन्यवाद करते मेरे प्रभु सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। जो भी किसी भी जन के जो आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, उनके जीवन में कोई भी संकट परेशानी हो प्रभु, वो सामर्थ्य दे, बुद्धि दे कि वो आपको याद करे, आपसे सलाह लें, आपकी अगुवाई में, आपकी उपस्थिति में चलें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरा विश्वास है कि आपने सभी ने इस प्रार्थना के द्वारा आशीष पाई है। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी आशीषित हैं प्रभु के नाम में। आप सभी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाती हूँ, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।